व्यवहार। राज्यपाल कलराज जी मिश्र बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, हमारे राजस्थान की सरकार के परिवार के मुखिया हैं और मुखिया के घर पर जाकर अपना दर्द बताना, कानून की रक्षा करने के लिए उनसे निवेदन करना, कानून में जो हमारे अधिकार है उनके बारे में उनको बताकर हमारे अधिकार प्राप्त करना, ये हमारा नैतिक और कानूनी अधिकार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सामाजिक जीवन में काम करते हैं, सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि राजभवन पर जनता आएगी। जनता आने का मतलब ये नहीं है कि राजभवन के अंदर घुस जाएगी। अब से पहले राजभवन के मुख्यमंत्री निवास के मुख्यमंत्री निवास और राजभवन की दीवार एक ही है, अलग अलग नहीं है। यदि कलराज मिश्र जी के ऊपर एक भी कंकर आएगा तो पहला कंकर सबसे पहले राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी अपने ऊपर लेंगे, मंत्रिमंडल लेगा, राजस्थान की पुलिस लेगी। कोई भी जनता राज्यपाल से लड़ने के लिए नहीं आती है। कांग्रेस पार्टी गांधीवादी तरीके से आंदोलन करती है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर है। अब से पहले मैंने कितनी बार राजभवन का सिविल लाइंस का घेराव किया है। घेराव का मतलब ये होता है फाटक पर लाखों लोग आते हैं, ज्यादा भीड़ होती है तो नाम घेराव का होता है और प्रशासन ये तय कर देता है अमरूदों के बाग में आप घेराव करो, विद्याधर नगर में घेराव करो। घेराव करने का मतलब गुलाब चंद जी कटारिया साहब, आपसे हम सीखते हैं, आप तो बहुत पुराने नेता है। आप कह रहे हैं हम छाती पे पांव दे रहे हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य, आपकी छाती पे भी हम पांव नहीं देंगे, ये आपका नेचर है। यदि कोई प्रदर्शन होगा राजभवन पे, ये जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है, ये कांग्रेस का भी लोकतांत्रिक अधिकार है। राजभवन की, राज्यपाल की, प्रदेश राजस्थान के हर नागरिक की सुरक्षा और सेवा की जिम्मेदारी कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार की है। हम हमारी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहे हैं। 100 से ज्यादा विधायक वहां जाकर कैबिनेट का प्रस्ताव जो हमने भेजा उसमें कह रहे हैं विधानसभा का सत्र बुला लो। ये तो हमारा कानूनी अधिकार है। गवर्नर साहब भी संविधान से बड़े नहीं हैं और इस देश में हर कोर्ट और जितनी भी बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो लोकतंत्र के संविधान से बड़े कोई नहीं है। सब संविधान के अनुसार काम करते हैं। बीजेपी के लोगों को ये समझ लेना चाहिए। आज उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। आज ये जो संवैधानिक संकट आप खड़ा कर रहे हो, कल आपके सामने खड़ा होगा। आप वोट के राज को खत्म करना चाहते हो। अध्यक्ष कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, विधानसभा का अध्यक्ष आज भी स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए। विधानसभा के अध्यक्ष ने हाईकोर्ट का सम्मान किया, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भी जिम्मेदारी है वो अध्यक्ष की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का सम्मान करे। सारे सम्मान की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। सारा कानून और संविधान में जो कानून बना हुआ है उस संविधान के अनुसार मर्यादा, नियम, कायदे, कानून मानने की जिम्मेदारी राजस्थान के मुख्यमंत्री सिर्फ अशोक गहलोत की है। ये बात बीजेपी कहती है सब कानून, मर्यादा, नियम, कायदे कांग्रेस को मानने होंगे, अशोक गहलोत जी को मानने होंगे, मंत्रिमंडल को मानने होंगे। हम तो सब कानून के अनुसार मान रहे हैं, लेकिन आप भी तो मानिए। बीजेपी के गवर्नर बीजेपी के नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर गवर्नर साहब नहीं सोच सकते। आज मैं भी गवर्नर साहब से टाइम मांगूंगा, उनसे मिलकर आऊंगा और मिलकर उनसे कहूंगा मेरे उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। क्या मैं उनके यहाँ चाय पीने नहीं जा सकता? राजस्थान के चुने हुए 100 से ज्यादा एमएलए वहां गए अशोक गहलोत जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ। वो आंदोलन करने नहीं गए थे, लड़ने नहीं गए थे। जो भी नारा लगाया उनके सम्मान में लगाया, लोकतंत्र के पक्ष में। वी वॉन्ट जस्टिस, ये नारा तो हम हमारे परिवार के मुखिया के सामने लगा ही सकते हैं। कौन? राजस्थान के 8 करोड़ आबादी के चुने हुए प्रतिनिधि वहां गए। इसको बीजेपी मुद्दा बना रही है तो बीजेपी खुल के कह दे कि हम लोकतंत्र के विरोधी हैं। गवर्नर बड़ा होता है, सबसे बड़ी देश में चुनी हुई सरकार होती है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि देश में लोकसभा में चुनी हुई सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, वो बड़ी है? या राष्ट्रपति जी अभी कह दे कि मोदी जी ने जो लोकसभा का सेशन बुलाने के लिए भेजा है उस प्रस्ताव को मैं नामंजूर करता हूं, तब बीजेपी का क्या जवाब होगा? ये वैसे ही है जैसे मोदी जी की सरकार को राष्ट्रपति मना कर दे। आज गहलोत जी की सरकार को
राज्यपाल जी विधानसभा का सत्र बुलाने को तैयार नहीं हो रहे, मोदी जी को राष्ट्रपति मना कर दे और मोदी जी अपने एमपीज के साथ मिलने के लिए जाए और वहां वो कह दे वी वांट जस्टिस, तब बीजेपी का क्या जवाब होगा वो बता दे। आज तक राष्ट्रपति से मिलने सारे मुख्यमंत्री गए, सारे प्रधानमंत्री गए, हर बार शॉर्ट नोटिस पर राजस्थान में ही बहुत बार विधानसभा सत्र हुए हैं। आप विधानसभा सत्र परमानेंट तो रोक नहीं सकते। बीजेपी का षड्यंत्र बड़ा है और मैं ये मानता हूं कलराज जी मिश्र हमारे परिवार के मुखिया हैं, उनका जो पत्र मुख्यमंत्री जी को गया कि मेरी सुरक्षा, इसका मतलब ये नहीं है सुरक्षा से की जिम्मेदारी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक वे में मेरी भाषा अलग है, लेकिन जहां राजभवन की सुरक्षा की बात होगी उनकी पूरी सरकार, राजभवन ही नहीं राजभवन से लेकर झोंपड़ी तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की और हमारी होगी। ये कहकर आप पाप मत कीजिए। आज कल बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल वहां जाकर मिलता है, वो कह दे, कल कटारिया जी ने भी माना हाँ मंत्रिमंडल विधानसभा सत्र बुलाने के लिए शॉर्ट नोटिस पर मांग कर सकता है, गवर्नर साहब उसको नहीं रोक सकते। गवर्नर साहब के और हमारे रिश्ते खराब नहीं है, इसलिए हमारे परिवार के मुखिया हैं। मैं फिर कहूंगा, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रस्ताव सरकार का चला गया, उनको सरकार के मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को स्वीकार करके विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए, जनता की आवाज को समझना चाहिए। अब ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बहस खत्म हो जाती है जब मंत्रिमंडल चाहता है विधानसभा का सत्र बुला लिया जाए। और जहां तक कांग्रेस के बागियों का सवाल है, वो कुछ भी बोले, लेकिन जब यदि वो कहते हैं हम कांग्रेस के ही हैं तो कांग्रेस की मीटिंग में क्यों नहीं आते, कांग्रेस के मंच पर क्यों नहीं आते, वो ये बयान क्यों देते हैं कांग्रेस अल्पमत में है। यदि आप कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस के मंचों पर आइए, लेकिन बीजेपी के षड्यंत्र में मत फंसिए। मैं आज आपसे कह रहा हूं, राजस्थान में अमन चैन और शांति है, राजस्थान विकास के रास्ते पर है। कोरोना संकट में सबसे अच्छा काम राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन लोकतंत्र का गला घोटने का जब भी प्रयास होगा कांग्रेस लड़ेगी। पूरे देश में कांग्रेस ने एक बार फिर आवाज बुलंद की है। इस वक्त तो दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी मौन है, गृह मंत्री जी मौन है, भारत की सरकार मौन है। और अब इस वक्त जब हमारे राज्य प्रमुख के पास जाते हैं तो बीजेपी इसको पॉलिटिकलाइज करती है। कांग्रेस ना डरेगी ना झुकेगी, लेकिन संविधान के अनुसार राजस्थान की जनता की सुरक्षा सेवा करेगी, राज्यपाल की भी सुरक्षा और सेवा करेगी। कोई भी बात कितनी घुमाए, लेकिन सरकार अपने रास्ते पर संविधान के अनुसार चल रही है और हम हमारे संवैधानिक अधिकारों के तहत जो मांग रहे हैं वो सब अधिकार गवर्नर साहब को हमें देने चाहिए। यही हमारी लोकतंत्र की सुंदरता है। इस तरह से जुल्म और तानाशाही करने का और ताकत और पैसे के दम पर सरकार गिराने का यदि बीजेपी षड्यंत्र करती है तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता।